हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम एक कहानी लेके आए हैं आपके लिए। खंडेराव परी, हंस और राजा वीर विक्रमादित्य की। दोस्तों, दादी नानियों की नानी, बड़े बुजुर्ग जो कहानी सुनाते थे, अक्सर खोसी जाती है, अब जा मिलती नहीं है। क्योंकि आज के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जो बड़े हो रहे हैं, उनको कहानियां कहाँ सुनने को मिल रही हैं। सभी लोग तो ज़्यादातर मोबाइल में बिजी हो गए हैं। तो चलिए, ज़्यादा बोर ना करते हुए, तो आप भी अगर कहानी, भक्ति और कॉमेडी वीडियो के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें। एक छोटा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, कमेंट से हम लोगों को उत्साह मिलता है। तो खंडेराव परी और राजा वीर विक्रमादित्य और दो हंसों की जोड़ी। तो बात उस समय की है जिस समय पूरी पृथ्वी पे अकाल पड़ गया था। किस चीज का अकाल? बारिश का अकाल। जगह जगह सूखा पड़ना शुरू हो गया था। जगह जगह, हर जगह सूखा, भूखमरी, अकाल सा फैल गया था पूरी पृथ्वी पर। तो उस समय राजा वीर विक्रमादित्य एक बहुत अच्छा यज्ञ करते हैं, एक बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं। उसमें वे इंद्र से प्रार्थना करते हैं कि बारिश करो। तो इंद्र भगवान कहते हैं कि हे राजन, या तो पल भर, यानी कि एक सेकंड से भी कमी होता है, 1 सेकंड की बारिश ओट लो, यानी कि उसको स्वीकार करो जितनी मैं 1 सेकंड में कर सकूंगा, या फिर 12 साल का अकाल स्वीकार करो। एक चीज तो स्वीकार करनी पड़ेगी इस पृथ्वी को। तो 1 सेकंड में ही इंद्रदेव इस पूरी पृथ्वी को डुबोने में सक्षम थे। इसलिए राजा वीर विक्रमादित्य कहते हैं कि ठीक है, मैं 12 साल का अकाल स्वीकार करता हूं। तो कुछ समय बीतता है, 5-7 साल, 10 साल। तो पूरी पृथ्वी के जो सरोवर होते हैं, तालाब होते हैं, वो सूखने लगते हैं। और जैसे जैसे सूखने लगते हैं तो उनके जो जीव हैं, वो कुछ तो जो जलीय जीव थे वही तड़फ तड़फ के अपने प्राण त्याग देते हैं। लेकिन कुछ जीव जो उड़ सकते थे, दूर तक जा सकते थे, जैसे कि हंस, वो वहां से उड़कर दूसरी जगह जाना शुरू कर देते हैं जहां पे थोड़ा पानी मिल सके। तो दो हंसों का जोड़ा, यानी कि टोटल 4 हंस, 2 हंस 2 हंसनी, तो वो उड़ के राजा वीर विक्रमादित्य के राज्य में आ जाते हैं। और राजन से कहते हैं, हे राजन, हमें अपने प्राण बचाने हैं और हमें थोड़ा पानी और अन्न तब तक, जब तक बारिश नहीं होती हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में, तब तक प्रदान किया जाए। और राजन भी हाँ बोल देते हैं कि ठीक है, हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से रहिए हमारे राज्य में। तो वहां रहना शुरू कर देते हैं। समय बीतता रहता है दोस्तों, और 12 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। उन हंसों को पता भी नहीं चलता कि बारिश का अकाल भी पड़ा है, क्योंकि वीर विक्रमादित्य के समय में उस एरिया में, जहां तक वीर विक्रमादित्य का राज्य था, वहां तक कोई भी ज्यादा प्यास की वजह से या भूख की वजह से नहीं मरता था। तो समय बीतता है, 12 साल निकल जाते हैं। वो खुशी खुशी जो हंस थे, वो आसमान में उड़ते हुए अपने घर जाने लगते हैं। और जब घर जाने लगते हैं तो रास्ते में वो जय जय गुणगान करते हुए जाते हैं। अब एक बात सोचो, अगर कोई मुझे पानी देगा, रोटी देगा, तो मैं उसके बारे में तो जय जयकार करूंगा, ये तो संभव है। तो वो भी पानी रोटी खाए थे मालिक के, तो मालिक के गुण गाते हुए आकाश में जा रहे थे, राजा वीर विक्रमादित्य जिंदाबाद। और दूसरा नारा था, राजा वीर विक्रमादित्य विश्व जीत। तो विश्व जीत जो है वो उसके सामने लगाया जाता है जो इस पूरे ब्रह्मांड को जीत ले। और उन्हें रास्ते में मिल जाते हैं इंद्रदेव, भगवान इंद्र। तो वो कहते हैं कि आप उनको विश्व जीत नहीं कह सकते। ठीक है, आपको पानी दिया, दान दिया, आपके प्राण बचाए, अच्छी बात है, लेकिन विश्व जीत मैं हूं, क्योंकि मैं इस संसार का राजा हूं। तो वो उस बात को नहीं मानते। वो बोलते हैं कि हमारे लिए हमारे भगवान विक्रमादित्य ही हैं, क्योंकि उन्होंने हमें राशन पानी दिया, आपने नहीं दिया। तो वो बोलता है ठीक है, अगर वो इतना ही बड़ा राजा है तो तुम्हारी एक हंसनी छीन लेता हूं और इसको छुड़ा के लेके जाए। तो वो रोते हुए वापस राज्य में आते हैं। सारी घटना संपूर्ण रूप से विक्रमादित्य को बताते हैं कि हे राजन, ऐसे ऐसे हुआ, हम आपके गुणगान करते हुए आकाश से जा रहे थे, तो रास्ते में इंद्रदेव मिले, उन्होंने हंसनी छीन ली, तो अब हम क्या करें। वो कहता है कुछ दिन इंतजार करो, मैं आपकी हंसनी वापस लेके आऊंगा। उनसे वादा करते हैं राजा, और घर अपने महल से निकल जाते हैं। तो भटकते 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 भटकते
एक भटियारी के यहाँ पहुंचते हैं। जब भटियारी के यहाँ पहुंचते हैं तो भटियारी, आपको थोड़ा सा भटियारी के बारे में बता दूं, आज के टाइम पे जैसे गेस्ट हाउस होते हैं ना, पहले वैसे टाइम पे भटियारी हुआ करती थी। उसके वहां मेहमान रुकते थे, वो खाना देती थी, उसके बदले में उसको पैसे मिलते थे। तो जैसे आज के टाइम पे होटल और गेस्ट हाउस होते हैं, वैसे ही सिस्टम था, बस उस टाइम पे नाम चेंज था, भटियारी या फिर भटियारा भी कहते थे। वो सी जगह जो जेंट्स होता था उसको भटियारा कहते थे। तो भटियारी के यहाँ ठहरते हैं। भटियारी के यहाँ ठहरते हैं तो उस राज्य में, जिस राज्य में वो पहुंचते हैं, उस राज्य में प्रॉब्लम क्या होती है कि जो राजा वहां का होता है, उसकी लड़की कई सालों से लगातार सो रही थी, वो ठीक नहीं हो रही थी, और उसके पेट के अंदर एक नागिन बैठी हुई थी। वो क्या करती थी कि रात को उसके पेट से बाहर निकलती थी, और एक आदमी, कोई भी गांव वाला, उसके लिए पूड़े और मिठाइयां लेके जाता था, और वो वहां उसको डस लेती थी, थोड़ी बहुत मिठाई खाती थी, आदमी को डसती थी, वापस लड़की के पेट में चली जाती थी। ये कई सालों से चल रहा था, 20-25 सालों से। तो जब भटियारी के यहाँ जाता है तो भटियारी रोती है और खाना खिलाती है राजा वीर विक्रमादित्य को। अब रोती क्यों है? क्योंकि आज नंबर उस भटियारी के बेटे का जाने का था, पूड़े और मिठाइयां लेके। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज से 12 साल पहले इस भटियारी के पति भी वहां पूड़े और मिठाई लेके गए थे, जो जिंदा वापस नहीं आए थे। तो ये तो निश्चित था कि आज बेटे की मृत्यु तय है। तो लेकिन कर तो कुछ नहीं सकते थे, क्योंकि राजा के राज में रहना है, और राजा को भी अपनी लड़की की जान प्यारी थी, तो इसलिए वो हर किसी को भेजता था, और जिसको भी भेजता था उसका रजिस्टर में नाम नोट हुआ होता था कि आज फले एरिया से, फले मोहल्ले से फला आदमी वहां पे जा रहा है तेल और मिठाइयां वगैरह लेके। सब कुछ बाकायदा नोट हुआ करता था उस रजिस्टर में। तो वो कहता है कि भटियारी रो क्यों रही हो? तो पूरी बात भटियारी विक्रमादित्य को बताती है। तो कहती है कि ठीक है, विक्रमादित्य जी कहते हैं कि भटियारी ठीक है, आज तेरा लड़का नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा। तो भटियारी कहती है, हे मुसाफिर, क्यों अपने प्राण खतरों में डाल रहे हो? आप तो यहाँ एक रात के लिए ठहरने आए हो, क्यों अपनी जिंदगी दांव पे लगाते हो? मत लगाओ। अगर आप अपनी जिंदगी दांव पे लगाओगे तो आप जिंदा वापस नहीं आओगे, क्योंकि पिछले 20 साल में जो भी वहां गया, आज तक कोई लौट के नहीं आया उस महल से। तो रहने दो, मेरी किस्मत है, मेरे पति जा चुके हैं और आज मेरा बेटा जा रहा है। तो विक्रमादित्य कहते हैं, नहीं, आज मैं जाऊंगा। ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो आप चले जाओ। भटियारी उसको रास्ता दिखा देती है, और रास्ता दिखाने के बाद में वो तुरंत के तुरंत अपना सामान उठाता है, मिठाई वगैरह, और लेके चल देता है। वहां जाता है, वो सोता नहीं, बैठा रहता है। अब राजा था, लड़ाई युद्ध कर चुका था, तो आम बात तो थी नहीं। तो जैसे ही नागिन बाहर आती है, वो नागिन को अपनी तलवार से वहीं पे खत्म कर देता है, और नागिन को खत्म करके जब वहां पे तेल पूड़ा वगैरह रख के और वापस आके भटियारी के घर पे सो जाता है। उधर दिन निकलता है तो पहली बार राजकुमारी दिन में होश में आती है, क्योंकि राजकुमारी तो बेहोश रहती थी 24 घंटे, पेट में नागिन थी। और अब की बार पेट में नागिन नहीं घुसी, तो पहली बार राजकुमारी होश में आती है और बाहर निकल के अपने पिताजी से, राजा से, और सबसे मिलती है घर पे जाके। तो पूरे राज्य में हड़कंप मच जाता है, राजकुमारी ठीक हो गई, राजकुमारी ठीक हो गई। ऐसा होने के बाद में रजिस्टर में चेक किया जाता है कि आज किसका नंबर था वहां जाने का। तो कहते हैं कि पता चलता है, रजिस्टर में देखते हैं, और देखने के बाद पता चलता है कि आज भटियारी के लड़के का नंबर था। तो राजा कहता है कि भटियारी के लड़के को पेश किया जाए, उसको हम इनाम देंगे, उसने हमारी बेटी ठीक कर दी, उसको हम इनाम देंगे। इनाम तो देंगे, लेकिन वहां पे जाके पता चलता है, भटियारी के लड़के को लाया जाता है तो भटियारी का लड़का कहता है कि मैं तो गया ही नहीं। फिर कौन गया? वो पूरी कथा बताता है, ऐसे ऐसे एक मुसाफिर आया हुआ है, वो गया था और आके सो गया, हमें तो पता नहीं क्या हुआ। मुसाफिर को बुलाया जाता है, तो राजा वीर विक्रमादित्य वहां पे पहुंचते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई आपने रात को क्या किया। उसने वो बताते हैं वहां पे जो भी हुआ, कि ऐसे ऐसे हुआ, मैंने नागिन को मार दिया, लड़की ठीक हो गई। तो बोलते हैं कि ठीक है, हमारे यहाँ के नियम है, आपने लड़की को ठीक किया है, आप ही हमारे यहाँ का राजा बनोगे, और हम आपके साथ में अपनी बेटी की शादी करेंगे। तो बेटी का नाम होता है रतन कौर। रतन कौर की शादी राजा वीर विक्रमादित्य के साथ में हो जाती है।
तो उस समय पे वो रतन कौर कहती है कि ऐसा है स्वामी, आप दक्षिण दिशा में मत जाना, क्योंकि उस ओर खंडेराव परी का महल है और वहां पे जाना ठीक नहीं है। तो कुछ दिन तो वो नहीं जाता, महल में रहता है उसके साथ में, लेकिन कुछ दिन के बाद में वो सोचता कि एक बार जाकर तो देखना चाहिए। तो जैसे वो देखता है सामने एक बहुत सुंदर महल, बहुत ही सुंदर, और बहुत सुंदर महल के साथ साथ में ऊपर एक बहुत सुंदर खूबसूरत एक लड़की खड़ी है, परी जैसे बिल्कुल। तो वो ऊपर को देखते हुए चलता है, तो ऊपर से वो परी बोलती है, नीचे ने देख बटेऊ ठोकर लग जागी। यानी कि बटेऊ कहते हैं ससुराल में जब जमाई जाता है तो उसको, तो वो ससुराल था उसका, अपने ससुराल में रह रहा था, परी को भी पता था, तो कहती है कि नीचे देख के चलो, नीचे ठोकर लग जाएगी। तो वो कहता है कि ठीक है, नीचे देख के गुजरने लगता है। तो उसको पता चलता है, गांव वालों के सुनने से मिलता है कि रात को इंद्र के दरबार में जाती है नाचने गाना करने के लिए। तो सैनिकों को फिर वो बोलता है कि पता करो क्या इस बात में सच्चाई है। तो सैनिक बताते हैं हाँ जी सच्चाई तो है। तो रात को वो गायब हो जाता है अपने महल से, और उस जो खंडेराव परी थी उसके जहाज में जाके बैठ जाता है। और जब जहाज में जाके बैठता है तो अरे एकदम से जहाज उड़ता है, और जहाज में पीछे पीछे बैठे बैठे विक्रमादित्य भी इंद्र के महल में पहुंच जाता है। और उसी दिन अचानक से इत्तेफाक से ऐसा होता है कि वहां पे तबला वादक, जो तबला बजाते थे, तबला वादक एक नहीं आता। तो सब कहते हैं कि तबला कौन बजाएगा, तो विक्रमादित्य कहते हैं आज तबला मैं बजाऊंगा। तो वहां पे नाचना शुरू करती है खंडेराव परी, और तबला बजाना शुरू करता है विक्रमादित्य, और बहुत ही सुंदर तबला बजाता है, इतना सुंदर तबला बजाता है कि जिसकी कोई हद नहीं। जब तबला बजा के डांस खत्म हो जाता है तो इंद्रदेव कहते हैं अरे तबला वादक, आज तुमने बहुत अच्छा तबला बजाया, आज मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं, कुछ इनाम लो। तो विक्रमादित्य कहते हैं कि ठीक है, जो मन में आए दे सकते हैं राजन, भगवान अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो उनको एक अंगूठी देते हैं, अंगूठी देते हैं। तो अंगूठी देते ही वो वापस आके जहाज में बैठ जाते हैं और वापस आके महल में सो जाते हैं। जैसे ही खंडेराव परी आती है तो वो आके सोने से पहले बोलते हैं कि जैसे ही खंडेराव परी महल में घुसे तो मुझे भी उठा देना। अपनी पत्नी रतन कौर से कहते हैं, जो अभी शादी हुई थी। तो पत्नी जैसे ही खंडेराव परी महल में आती है तो पत्नी उन्हें उठा देती है। तो कहती है तुमने मेरी नींद खराब कर दी, बहुत अच्छा सपना देख रहा था। तो वो बात सुनने के लिए खंडेराव परी गेट के सामने खड़ी हो जाती है कि भाई दोनों क्या बात कर रहे हैं, दोनों देखें। तो वो बोलती है क्या सपना देख रहे थे स्वामी? तो बोलते हैं कि मैं सपने में इंद्र का तबला बजा रहा था और इंद्र ने मुझे ये अंगूठी दी। अंगूठी देखते ही खंडेराव परी हैरान हो जाती है, ये अंगूठी तो तबला वादक को उसको दी थी, ये इसके पास कैसे? तब वो अंदर जाती है और बोलती है कि आपके पास कैसे आई? तब वो बताता है कि मैं तबला बजाने गया था, आपके जहाज में बैठ के गया था। तो कहती है कि मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, आप मुझे वहां से किसी तरह रिहाई दिला दो। तो बोलता है ठीक है, कल भी मैं बैठ के चलूंगा, छिप के चलूंगा, मुझे लेके चलना और तबला मैं ही बजाऊंगा। तो तबला बजाने के लिए बात हो जाती है पक्की कि ठीक है मैं लेके चलूंगी आपको। अगले दिन फिर जहाज आता है, सिपाहियों से बच के दोबारा वो बैठ जाता है और वहां पे पहुंच जाता है। फिर बहुत सुंदर तबला बजाता है राजा वीर विक्रमादित्य इंद्र के दरबार में। और जब तबला बजाता है तो दोबारा फिर इंद्र खुश होते हैं और कहते हैं आज तो वरदान मांगो, आज तो मैं तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूं, इतना सुंदर तबला बजाया है आपने। तो इतना कहने के बाद में वो कहता है कि ठीक है मैं 2 वरदान मांगता हूं, क्या आप देंगे? तो बोला ठीक है मैं दूंगा, आप मांगो जो मांगना है। तो बोलते हैं कि पहले तो उन हंसों की हंसनी दे दो, जो हंसनी आपने पकड़ी हुई है हंसों की, वो वापस दे दो जो मेरी गुणगान करते हुए जा रहे थे। और दूसरा एक खंडेराव परी आपके यहाँ नाच नाच के बहुत परेशान हो चुकी है, इसको भी छुट्टी दे दो। तो बोलता है कि ठीक है मैं दोनों शर्त मानने के लिए तैयार हूं। इंद्रदेव कहते हैं मैं दोनों शर्त मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुसाफिर कौन हो ये बता के जाओ। तब वो बताता है कि मैं विक्रमादित्य राजा हूं और उन हंसों ने मुझे भेजा है अपनी हंसनी लेने के लिए, लेकिन बीच में ये भी बहुत परेशान थी, तो इसे भी मैं आपके यहाँ से मुक्ति चाहता हूँ। तो इंद्रदेव उसके तबले से और अपने वचन से सहमत होते हुए उनको छोड़ देते हैं दोनों को। और इसी तरह वो वापस आते हैं और वापस हंसों को उनकी हंसनी मिल जाती है। दोबारा वे विक्रमादित्य का गुणगान करते हुए
दोबारा अपने घर लौट जाते हैं। आपको कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट में। और दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो और ऐसी कहानी और भी सुननी है, भक्ति की वीडियो देखनी है और कॉमेडी शॉर्ट वीडियो देखनी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय सिया राम।